नमस्कार, खबर दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और आज हम बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। आज हम बहादुरगढ़ की जनता से जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। दादी, आप बताएं कि चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का सही माहौल है। दीपेंद्र हुड्डा की वोट देंगे। क्यों, आपके जो मौजूदा सांसद है अरविंद शर्मा, उन्होंने काम नहीं? उसने कुछ नहीं कराया। हमारी रोड पड़ी दूर के जाओ, उसने कुछ नहीं कराया। क्या मारा दीपेंद्र हुड्डा ने क्या देखता भी कोई नहीं। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा कराया है। क्या किया उन्होंने? सारा कर रखा, जितना पहले वो था, पहले अपने उसमें खूब कराया उसने। तो इस बार मतलब आप लोग दीपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा को जिताएंगे, उससे की वोट दूंगी माता है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे, आप बताइए। हाँ जी, हम तो जी 100% कांग्रेस को जिताने की करें, लेकिन सब मिलके करे तभी तो होगा ना। तो कांग्रेस ने तो अभी अपने प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर पाया है। पूरी रोहतक चमका दी। जितने फ्लाईओवर बनाए कांग्रेस ने, इतनी सदियां भी किसी ने कुछ किया? ये बताओ। यहाँ एक लड़की कट गई थी कॉलेज की, एक ही महीने के अंदर पुल तैयार हो गया था कॉलेज के बिल्कुल सामने, इस स्टेशन पे, बहादुरगढ़ के स्टेशन पे। जो कुछ कर, मेट्रो चलाई उन्हें चलाई, उन्हें हर एक सुविधा करी। लेकिन ये इधर उधर के है ना, ये चमचे, वो उसका चमचा बन गया, वो उसका बन गया। सब मिलके एक करते हैं ना, तभी होता है। आपकी नाराजगी किससे? मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा से या हमारे जो सीएम से? नाराजगी नहीं है हमारी, उसी से वो है। हमको उसी को जिताना चाहेंगे जो भाई काम करता है, और आगे भी हमारी यही वो है। अब भाई हम उसी को ही, हम सब मिलके एक बन जाओ और एक वोट दो जो काम करता है। आप बताएं क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, कांग्रेस का है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने और कांग्रेस कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। क्या क्या बताएं? अब हम अब ये कहते हैं जैसे बीजेपी वाले सबको छत देंगे, किसको दी छत? और ये जो है कांग्रेस ने दी है। मेरा खुद फ्लैट निकला हूँ मैक्स में, बीपीएल कार्ड पे कांग्रेस के टाइम में निकला है। पर तो कांग्रेस तो अभी अपने 10 सीट पे एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। क्या मतलब, क्या ये सोच है पहले उसने हार मान ली है या वो समझ नहीं पा रही है? ये हार नहीं है, ये छिपे हुए रुस्तम है, एकदम निकलेंगे बाहर तो पता लग जाएगा। और अभी बीजेपी और जेजेपी में वो गठबंधन टूटा है, तो कैसे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बताइए क्या माहौल? इसमें जो कांग्रेस ने काम किए है, अच्छे काम किए हैं। क्या क्या काम किया है? नंबर पर सारी लाइटें लगाई है, फ्लाईओवर किया है, और अपनी मेट्रो का वो किया है। ये अपने नाले का, गंजा नाला था यहाँ का, ये किया है। हमारी अच्छी वो बनी हिस्से में, तो हम तो कांग्रेस के ही साथ। अब आप दीपेंद्र हुड्डा? यस यस यस, कभी से ही साथ। मैडम, माहौल बहुत बढ़िया है, कांग्रेस के फेवर में है, दीपेंद्र हुड्डा के फेवर में है। और दीपेंद्र हुड्डा इस बार 110%, 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेंगे यहाँ से। बात दीपेंद्र हुड्डा ही उतर सकते हैं या अपने परिवार से किसी को लगता नहीं, है? परिवार से भी अगर कोई आएगा ना, तो वो ये समझ लो आप दीपेंद्र हुड्डा ही खड़े हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार से कोई आया हो और दूसरा बंदा, माता जी आई और कोई भी आया, तो चेहरा दीपेंद्र हुड्डा जी है, तो उनको देख के लोग वोट देंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। पिछली बार जो है उनके साथ धोखाधड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस बार हम जिता के भेजेंगे यहाँ से। मेट्रो से कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? मेट्रो से तो मैडम देखो, फायदा ही फायदा हुआ। बहादुरगढ़ को तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जाती है दिल्ली में, फरीदाबाद, बहुत ज्यादा दूर दूर तक जाते हैं। नौकरी वाले भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजों में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट है। सुबह जल्दी मेट्रो चलती है, शाम तक, रात तक चलती है, 11:30 तक। अब ये बता देता हूँ, अरविंद शर्मा जी जैसे थे, 5 साल रहे, एक ईंट उन्होंने नहीं लगाई आगे मेट्रो के। जितनी वहां तक बनी थी हुड्डा साहब ने बनवाई, उससे आगे कुछ नहीं किया उन्होंने। बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ बाईपास बनवाया ना मैडम। बाहर वाला जो मेन रोड है बहादुरगढ़ बाईपास रोहतक वाला है, वो उन्होंने ही बनवाया। केएमपी बनवाया। सारे काम मैडम हुड्डा साहब के किए हुए हैं। ये तो ठीक है, इन्होंने, इनके टाइम में पूरे हो गए वो, तो इनका अपना नाम रख लिया, हमने कर दिया। अच्छा, और जैसे चुनावी माहौल को आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने खट्टर को हटा के नायब सैनी को किया, तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? मैडम देखो, नुकसान फायदा ये सोचते हैं, हम तो नहीं सोचते ऐसा, क्योंकि ये खट्टर ने कुछ काम नहीं किया है। खट्टर ने भी कुछ नहीं किया मैडम। कुछ किया हो तो हम कहें, और अगर काम किया था तो हटा क्यों फिर? ये तो हटाया गया है ना उसको, भाई काम नहीं किया, यानी इस बार वोट चाहिए उनको। खट्टर को हटा दो, कुछ प्रतिशत फायदा हो जाए। ओबीसी कैंडिडेट को सीएम बना दिया, लेकिन ऐसे इससे काम नहीं चलेगा। पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, सबको पता है कि इनका भंडा फूट चुका है। ना मोदी कुछ करता है, ना इनके सांसद कुछ करते हैं, ना इनके मुख्यमंत्री कुछ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए क्या है चुनावी माहौल? नमस्कार।
पूछिए। चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में माहौल दीपेंद्र के पक्ष में है। जो काम करेगा उसको वोट मिलेंगी, जो काम नहीं करेगा उसके लिए कोई वोट नहीं है। पिछले 5 साल से माननीय अरविंद शर्मा जी ने एक बार भी बार्डर में जाके नहीं देखा है। प्रत्यक्ष दिखा देंगे, सिविल के पास चलो क्या हाल हो रहा है, अस्पताल है, जाते हैं इलाज के लिए, वापस बीमार हो के आते हैं। इनके राज्य में ये काम हुआ है। इनके राज्य में अस्पतालों में दवाई नहीं है, पट्टी भी संस्था देती है तब इनसे पट्टी होती है। और इसे तो क्या कहेंगे, एक ये बना दी फैमिली आईडी, ये फैमिली आईडी नहीं है। इस फैमिली आईडी ने इतनी मुसीबत रखी है हमारे लिए, खासकर गरीबों के लिए। गरीब तो बना दिए अमीर, और जो अमीर है वो गरीब, गरीबों का अमीरों को। ये सरकार पहले ऐसी आई, पहले भाई कहावत होया करती, अब भाई डाकू आगे शहर में गांव में जाया करते, भाई अमीरान लूटा करते और गरीबा में बांटा करते। अब उल्टा काम हो रहा है, गरीबों को लूट रहे हैं, अमीरों में बांट रहे हैं। पूरी जनता दुखी है। हम आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा वोट दीपेंद्र को, कांग्रेस को। पिछली बार पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा 7,500 वोट से आसपास वोट से हारे थे। इस बार कितने वोट से वो जीत सकते हैं? कम से कम हम 1,20,000 वोटर जीतेंगे। अरविंद शर्मा के क्यों नहीं? नहीं, अरविंद शर्मा कभी आया नहीं, उसने कोई काम ही नहीं किया पब्लिक के लिए। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या काम किया? कुछ किया है। कुछ काम बताएं। ये मेट्रो, ये हाईवे वगैरह, बाईपास वगैरह सभी उसी की देन है। बहुत अच्छा माहौल है। सारे लोग हमारा हल्का पूरा दीपेंद्र जी के साथ है। दीपेंद्र जी के साथ। हाँ, दीपेंद्र जी शुरू में 3 बार MP बने, इतना काम करा, इतनी रोजगार दिया है, इसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही जुझारू नेता हैं, पार्लियामेंट में हमेशा बहुत जबरदस्त बहस करते हैं। और ये सारा 17 सेक्टर में जो है SIDC, ये सारे हुड्डा साहब की देन है। तो ये आपके जो मेट्रो है और ये बाईपास है, इन सबसे आप लोग को क्या फायदा मिला है? बहुत ही फायदा है जी। जो शहर में भीड़ रहती थी, बाईपास से कितना फायदा है लोगों को। दिन रात चलते हैं लोग, और सुबह 6 बजे मेट्रो शुरू होती है, रात के 11:30 बजे तक चलती है मेट्रो। तो लाखों आदमी जो है ना सुबह से शाम तक सैर करते हैं। और इतनी बढ़िया सुविधा है कि आप यहाँ से बैठिए 1.5 घंटे में आप चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सभी हुड्डा साहब की देन है। तो एक ये बताइए कि जो बीजेपी और JJP का गठबंधन टूटा है, तो इससे क्या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? सारा मिलेगा जी, वो तो क्योंकि तो दोनों मिले जुले थे और पूरी स्टेट को इन्होंने लूटा है मिल करके। कितना जबरदस्त घोटाला हुआ था यहाँ पर, आपने पता सला माफिया कोलकाता में, लेकिन उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों मिले हुए थे सब। और ये जितने रोजगार भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिए, आज हर पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है बेचारा। कुछ रोजगार बताइए जिन्होंने किसी ने दिया है? दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र जी ने जितनी लाखों नौकरी दी उनके अपने टाइम में 10 साल में। आज पढ़े लिखे M.Tech हैं, B.Tech हैं, MSc हैं, बच्चे घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कोई रोजगार भत्ता नहीं, कुछ नहीं मिला, बेचारों को दुखी है। नौजवान की तो दुर्गति कर दी इन लोगों ने बिल्कुल। अच्छा ये बता दिए फिर दीपेंद्र हुड्डा कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार? लाख से ऊपर जीतेंगे। लाख से ऊपर। तो आपने ये देखा ये बहादुरगढ़ की जनता का क्या राय है? बहादुरगढ़ की जनता पूरी गढ़ उनकी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर है कि दीपेंद्र हुड्डा ही इस बार जीतेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी से मौजूदा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कुछ भी नहीं किया है। अब तो ये देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब इसका पता चलेगा।